नमस्कार दर्शकों, शिक्षा तरु के खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा तरु के साथ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमेशा की तरह हमारे साथ समाज को प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व मौजूद होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से आदरणीय अनूप खन्ना जी। अनूप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। अनूप सर के बारे में मैं छोटा सा परिचय दे दूं, फिर इनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे हम। अनूप सर ने एक समाज सेवा की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। आपने निश्चित रूप से सुना होगा दादी की रसोई के बारे में, पूरे भारत में फेमस है। नोएडा में अनूप सर दादी की रसोई के नाम से एक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसके तहत इन्होंने ये रोज लगभग 500 लोग जो भूखे प्यासे लोग हैं उनको खाना खिलाते हैं और उनसे टोकन के रूप में 5 रुपए प्रति थाली के रूप से पैसे से हिसाब लेते हैं। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हम सर से सुनेंगे। साथ ही साथ सर गरीब लोगों को 10 रुपए में कपड़ा भी मुहैया कराते हैं। एक अद्भुत सेवा है जिससे वहां के कई सारे लोगों के जीवन में खुशियां आई हैं। सर, एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं मैं। नमस्कार जी, थैंक यू। सर, शिक्षा तरु का ये कार्यक्रम हमने इसी खास मकसद के लिए इसको शुरू किया है कि आपके जैसे व्यक्तित्व हमारे कार्यक्रम में आए और इसके थ्रू हम लोग खुद भी प्रेरित हों और बहुत सारे दर्शकों को भी प्रेरित करें। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, पहले तो ये बताइए, हम आपको खन्ना अंकल बोल सकते हैं? आप जो उचित समझे वो कहें। जी जी, मैं हमेशा कहता हूँ नाम में कभी कुछ नहीं रखा है, काम अच्छा होना चाहिए। आप खन्ना अंकल के नाम से हाँ, पूछते भी नहीं और अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। खन्ना अंकल, हमारा पहला सवाल है कि आपको ये दादी की रसोई की शुरुआत करने की प्रेरणा कैसे मिली? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा है और मैंने आपके पिछले प्रोग्राम्स भी देखे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हर आदमी हर कार्य को नहीं कर सकता। जो काम आप कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर रहा हूं हो सकता है वो आप ना करें। तो ये एक दूसरे को प्रेरित करने का रहता है, समाज ऐसे ही आगे बढ़ता है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और मैं कोशिश करूंगा मेरे अगर एक्सपीरियंस से आपके दर्शक और आप लोग कुछ फायदा उठा सकें। जी जी। मैं हमेशा से इस बात को कहता हूं कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है। आज हमें दादी की रसोई को 5.5 साल के करीब हो रहे हैं। 21 अगस्त 2015 को हम लोगों ने शुरू करा था इसको। तो पहले दिन में तो कुछ नहीं अचीव हुआ। पहले 1.5-2 साल तो किसी को पता भी नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। गली के अंदर लगाते थे, अपना सब कुछ था। तो पहली चीज तो ये कि अगर आप कुछ भी चीज शुरू कर रहे हैं तो कुछ प्रसिद्धि के लिए या पाने के लिए ये सब करने की कोशिश ना करें। जी जी। हम लोग जब बचपन में पढ़ाया जाता था ना, तो हम लोग उस टाइम इन चीजों को ठीक नहीं सही से समझते थे कि उपदेश दे रहा है हमारा टीचर, हमें ऐसी बता रहा है, या कोई बुजुर्ग हमें कुछ राय देते तो हमें लगता था वो तो ऐसे कह के चले गए। अर्जुन वाली जो घटना है ना, कि जब वो तीर चला रहे थे तो उन्हें सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी इसलिए वो भेद पाए, वो बात आज जाके चरितार्थ होती है। आप जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हो तो आपको अपने एम के ऊपर इशारा रखना है और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखना है, तभी आप जिंदगी में कुछ सक्सेसफुल हो पाएंगे। जी। जैसे आपने कहा कि दादी की रसोई की शुरुआत कैसे हुई, तो ये मैं बैकग्राउंड में ले जाऊंगा आपको, फ्लैशबैक में, तो आपको ये पता लगेगा 25 साल से मैं कुछ ना कुछ सोशल वर्क करता आ रहा हूँ। कभी मतलब एक भावना सी रहती थी अंदर। मेरे फादर जो थे फ्रीडम फाइटर थे, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, विजय लक्ष्मी पटेल, सबके साथ उनके ऑटोग्राफ्स हैं पापा के पास। वो एक बहुत अच्छी ऑटोग्राफ बुक भी है हमारे पास। तो उन्होंने बहुत प्रेरित करा। कभी भी कोई होता था कहते थे तुम करो इस काम को। जैसे बिहार के अंदर जब बाढ़ आई थी, आपके पूर्णिया के आगे बनबनकी जगह थी, मैं यहाँ से ट्रक लेके गया था और बनबनकी में जाके वहां पर हमारा ट्रक कैसे आया, कैसे हम लोगों ने एग्जीक्यूट करा, वहां के जितने भी मैं यहाँ पे केमिस्ट एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ पिछले 25 साल से। तो मैंने वहां पे मेडिकल स्टोर्स वालों की मदद से सारा हमने एग्जीक्यूट करा था। तो उसकी वीडियो वर्क बनाई थी और उसकी सीडीज हमने जिसने हमें डोनेट करा था सबको बांटी थी। वो एक ऐसा काम था, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी है, इनको अगर मैंने कुछ दान दिया तो हमें पता है कि हमारा सामान कहाँ कैसे कैसे जाके बैठा। उसके बाद में कहीं पे भी कुछ हादसा होता था, कुछ होता था, सब लोग सामान लेके मेरे पास आते थे, तो एक रास्ता खुल गया। मैं हमेशा कहता हूँ एक मंच दिया जाता है और उस मंच का कैसे कैसे सदुपयोग करते हैं लोग, ये देखने वाली बात है। तो ये जो चीजें मैं कर रहा हूं, मैं कर नहीं रहा हूं, मुझसे जबरदस्ती करवाई जा रही है। लोग जो है ना कहते हैं, हम जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है, फौरन केदारनाथ वाला हादसा हुआ, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। 16 तारीख की रात में केदारनाथ में क्लाउड बस्ट हुआ था।
जी जी अब लोगों को पता लगा, सबको, हमें भी लगा कि ऋषिकेश के ऊपर ट्रक नहीं जा पा रहे हैं। जी तो 19 तारीख को फेसबुक वगैरह पे जैसे होता है, हमने पोस्ट करा। मैंने कहा जाना चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन के अंदर दोपहर के करीब ये पोस्टिंग हुई थी। अगले दिन सुबह हमें जाना था। 2.5 लाख रुपए हम लोग कैश लेके गए थे। हम लोग 3 लोग थे। ये सोचिए, जी जब लोग वहां से निकल नहीं पा रहे हैं और हम वहां पर जा रहे हैं श्रीनगर में बांटने के लिए, जी तो जी वहीं जी हमने सामान खरीदा, वहीं हमने एग्जीक्यूट करा। तो मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि लोगों ने इतना भरोसा दिखाया, लोगों ने इतना अमाउंट इकट्ठा करा, तो आपको तो मजबूरी में जाना ही पड़ेगा ना। तो मैं बिल्कुल मजबूरी में, बिल्कुल समझिए, या लोगों का इतना विश्वास था, या आज की डेट में भी, मैं तो एक छोटा सा दादी की रसोई, हम लोग खाने की टेबल पे बैठे हुए थे, बच्चे थे साथ में। जी तो जी मेरी मदर की थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है, 90 साल की उम्र में होता ही है लोगों के साथ। तो कहने लगे, जी मेरे जी हिस्से का खाना तुम किसी गरीब को क्यों नहीं खिलाते हो, तुम इतने सारे काम करते रहते हो। तो अच्छा हम हंसने लग गए। मैंने कहा, मम्मी आपका खाना होता कितना है सम। तो बच्चे बोले, मेरी लड़की बोली, बेटी ने कहा, कहने लगे, पापा दादी की इच्छा, दादी की रसोई शुरू कर देते हैं। मैंने कहा, अच्छा चल अच्छा देख लेते हैं, मतलब मजाक मजाक में। और नाम भी उसी टाइम पड़ गया था, दादी की रसोई। तो मैं शाम को आया अपने शॉप के पास ही, गंगा शॉपिंग में मेरी दवाइयों की दुकान है। तो वहीं एक बराबर में रेस्टोरेंट था। मैंने उसके कुक से कहा, मैंने कहा, यार ऐसे ऐसे मदर की इच्छा है। बोला, साहब मैं खाना बना दिया करूंगा। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा, सामान बताओ। उसने लिस्ट दे दी। 15-16 अगस्त की बात है। 21 अगस्त मेरा जन्मदिन होता है। मेरी जी मम्मी ने आदेश दिया, कहने लगे, अपने जन्मदिन पे ही शुरू कर दो। तो बातों बातों में वाह 3 दिन बाद उस कुक के माध्यम से उसने सामान की लिस्ट दी। एक भगोना लिया आओ, ये लिया आओ, वो लिया आओ, सारी लिस्ट। बर्तन वाले के यहाँ से सामान लाके उसको दे दिया। जो जो उसने राशन पानी लाके दिया वो दे दिया। वो दिन आज का दिन है। सुबह बनाना शुरू करते हैं, दोपहर में इतना थक जाते हैं, पढ़ के सो जाते हैं 3 से 5। फिर 5 बजे जी के करीब उठते हैं, अगले दिन की तैयारी शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, 500 आदमी का खाना, ब्याह बारात का खाना जी होता है। शुरू में तो खैर दाल चावल जी और अचार से ही शुरू करा था हम लोगों ने। बट अब तो इसके अंदर रसगुल्ला भी है, पेड़ा भी है, रोटी भी है, फुल्का वगैरह है, फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बच्चों के लिए जी बिस्किट्स हैं, माजा है, बहुत सारी चीजें देने, मतलब जितने लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी तो कारवां ऐसे ही बढ़ता रहा और धीरे धीरे चीजें बढ़ गई। मैं यही बात कहता हूँ कि आप, ब्याह बारात एक दिन होती है, शादी ब्याह तो कितनी टेंशन रहती है। मौसा जी जी भट्टी पे बैठे हुए हैं, कोई रोटी पे बैठा हुआ है, जी जीजा जी जी को जी उधर से जी बुलाया जाता है। एक वो प्रचलित है हमारे यहाँ कि हर एक के काम बटे होते हैं, कि भैया वो भट्टी जी वाले हमारे भाई साहब हैं वो। तो इतने सारी चीजें देखना, उनको ऑर्गेनाइज करना, और फिर खाने पीने की आइटम है तो उसके ऊपर भी पूरा ध्यान देना। देसी घी का खाना जी होता है। तो बुराई तो देखिए 1 मिनट में मिल जाती है, कोई भी कभी भी आपको आपके कुछ भी कह के चला जाएगा। जी और मेरा ये शुरू से कहना है कि आपको इन चीजों से कभी डरना नहीं चाहिए, अपना दिल साफ रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, जब भी आप कोई अच्छा काम करने निकलेंगे, आपको बहुत ज्यादा विरोधाभास का सामना करना पड़ेगा। निश्चित रूप क्योंकि से निश्चित रूप सामने वाले बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद नहीं कर पाते हैं, और उनको ये लगता है, यार ये क्यों कर रहा है, हाँ इसको ये भी कैसे कर मतलब लिया जी जी ये कैसे कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है बिल्कुल भाई, सही इसको तो जरूर। अब तरह तरह के आरोप लगेंगे। जरूर बहुत मोटी कमाई है, वे आते हैं मेरे पास, कह लगे इसमें कमाई तो बहुत मोटी होगी। मैंने कहा, यार इतनी मोटी कमाई है, तू जी भी जी शुरू जी कर यार। कह लगे हाँ पांच सही रुपए बात में बचता कितना। मैंने कहा, 4 रुपए बचते हैं, बहुत अच्छे बचते हम्म, हैं, तू भी शुरू करना। मैंने कहा, कम से कम गरीब को तो खाना मिलेगा। अरे आप मेन इंटरेस्ट नहीं जी देख जी रहे। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लोग गालियां भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, सुनना भी पड़ता है। और बस वही अर्जुन वाली बात कि आपको जी ये आंख के बात ऊपर निशाना रखना है, तभी आपका निशाना सही लगेगा। और लोगों का प्यार, लोगों का सहयोग, आज ऊपर वाले की दुआ से पूरे भारत में 400 से 500 जगह इस तरह का ये चल रहा है। कोई हफ्ते में 1 दिन लगाता है, कोई 2 दिन लगाता है, कुछ मुझसे भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो जी जी मैं 400-500 आदमी को करता हूँ, कुछ लोग हैं 1000 आदमी को खाना खिलाया। मेरा मेरा क्या ना कंसेप्ट होता है। अब लोग मुझसे कहते हैं कि हम आपकी ब्रांच हम खोलना चाहते हैं। मैंने कहा, क्यों दादी की रसोई भाई। बोले, हम नाम रख सकते हैं, कई बार फोन आते हैं। मैंने कहा, नाम में क्या रखा है यार, तू चाची की रसोई रख ले, ताऊ की रसोई रख लो, दादा की रसोई रख लो। जी जी और सबसे बढ़िया नाम घरवाली की रसोई रख लो, मैं मिसेस भी खुश हो जाएंगी आपकी। जी जी भाई नाम में रखा क्या है, मेरा कहना, बिल्कुल हम बिल्कुल काम क्या कर रहे हैं, दैट इज जी इम्पोर्टेंट। और यस जिस काम को कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी तो सबसे बड़ी चीज, एक चीज और बताना चाहूंगा आपके सबको, हम जैसे हैं वैसे ही दिखने भी चाहिए। बिल्कुल आर्टिफिशियल कभी मत बनिए जिंदगी में। जी आप जो भी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो बिल्कुल रियल रहें।
और जो जी आर्टिफिशियल बनने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें बुराई भी मिलती है और लोग कहते हैं कि कल तो ये था और आज, तो वो जी जी चीजें कभी मत करिए। ये मैंने एक्सपीरियंस कभी शेयर नहीं करा, मैं आज आपसे कर रहा हूँ। जब जी अन्ना आंदोलन हुआ था, तो जी अन्ना जी। जी 14 दिन भूख हड़ताल पे रहे थे, तो मैं भी यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठा था अच्छा अच्छा। नोएडा में, सुबह 8 बजे से रात जी के 8 बजे तक। कभी भूख हड़ताल में मत बैठ जाना, बड़ा टेढ़ा काम होता है, बहुत भूख लगती है सारा दिन। जी 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 और शाम होते होते इतनी वो लग जाती है, तो पहले दिन ही जूस लेके आए साहब की, ये जूस से भूख हड़ताल तोड़ ली जाए। अब वो सुबह से भूखा प्यासा, इतना भारी भरकम शरीर, मतलब भूख से क्या होना है, तो वहां पे चिकन बर्गर मिल रहे थे सामने। जी जी। मैंने अपने मुझसे कहा, मैंने कहा भाई इससे नहीं, चिकन बर्गर से टूटेंगे। अब हाँ, जितने लोग थे कहने लगे भूख हड़ताल चिकन बर्गर से कौन तोड़ता है। मैंने कहा यार पंजाबी आदमी, चिकन खाता हूँ, इससे क्या लेना देना तुम्हारा, ये जी कहाँ जी जी। शास्त्रों में लिखा है कि। हम्म, तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, लोग कहते हैं यार ये, मैंने कहा मेरे खाने पीने से क्या मतलब है, मैं क्या काम कर रहा हूँ ये देखिए आप। मैं सुबह जी से जी शाम जी तक भूखा हूँ, मैं घर जाके भी चिकन खा सकता था, लेकिन अगर मैं जी खाता जी। हूं तो खाता हूं, ये आपको पता होना जरूरी है। ये जूस बिल्कुल में बिल्कुल। दिखाने के लिए पी लूं, दैट इज नॉट द कंसेप्ट। तो ये मेरा अपना जी मानना रहा है कि चाहे मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं, कुछ भी है, मैं जैसा हूं वैसे दिखाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल सही। और इसके मुझे कई बार फायदे भी मिले। अगले दिन आते थे, लोग कहते जी। थे कि यार ऐसा पहला इंसान देखा जो भूख हड़ताल चिकन बर्गर से तोड़ रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। आपको अच्छा लगे यस। तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे, मेरे भूख हड़ताल करने ना करने से कोई, मैं अपने आत्म कोई फर्क संतुष्टि के नहीं। लिए काम कर रहा हूँ। सेम दादी की रसोई का हिसाब है कि मैं आज जो काम कर रहा हूँ, लोग मुझसे कई बार कहते हैं, मैंने फूड का लाइसेंस ले रखा है रौनक भाई, जी मैंने जी अपने जी। यहाँ फूड का लाइसेंस ले रखा है। तो लोग कहते बिल्कुल। हैं आप चैरिटी करते हैं, मैंने कहा बिल्कुल गलत। ये मेरा होटल है, होटल का नाम है दादी की रसोई, मैं 5 रुपए में अपना यस। खाना बेच रहा हूँ। तो मेरे को चैरिटी का मतलब, चैरिटी के बाद में लोग 10 तरह के और सवाल करते हैं। मैंने कहा जैसे जी और होटल से ये होटल है मेरा, अब बताइए आपको क्या कहना है। मैं तो चैरिटी नहीं कर रहा, जी मैं 5 रुपए में खाना दे रहा हूँ, जैसे जी लोग और अपने जी होटल खोले बैठे हैं, मेरा भी होटल है। आई मीन, जी जी। मतलब लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो आपको अब चैरिटी वैरिटी में मेरे को समझ में नहीं आता था कि कैसे शुरू करा जाए, तो मैंने सीधे होटल ही यस। खोल लिया और उसके रेट रख दिए 5 रुपए। तो फूड लाइसेंस है, रेस्टोरेंट खोल दिया। अब तो भगवान की दुआ से हमने 5 रुपए, पहले हम तो सड़क पे लगाते थे, अब इसी 21 अगस्त 2015 से एयर कंडीशन अच्छे। रेस्टोरेंट है, जिसमें टीवी भी लगा दिया, म्यूजिक म्यूजिक सब लगा दिया। अब जरूरतमंद आदमी अपने, जैसे हम और आप जाते हैं जी मैकडोनाल्ड वगैरह में खड़े होकर खाना खाते हैं, बिल्कुल बढ़िया करे थे, वो वाला माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का सहयोग है। मैं तो एक जी मानक हूं ना, ऊपर वाला करा रहा है और नीचे वाले हम लोग में से किसी को चुन लेता कि बेटा तू आगे निकला, किस काम को करो। और मेरा बेटा बहुत ही। बाहर विदेश में सेटल्ड है, बेटी मेरी अच्छा। हैदराबाद में है, दोनों की शादी कर दी है। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि बुढ़ापा इसी चीज में, मन भी लग जाता है, सब कुछ है, और जी जी दिन भी कट जाता है इसी बहाने हमारा। तो ये एक जी। छोटा सा मेरा परिचय। बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं सर, और बहुत ही अनुकरणीय है, लोगों को लोग अनुकरण करेंगे आपका। सर उसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल और है कि आपने 5 रुपया और 10 रुपया रेट क्यों रखा सर? वो आप चाहते तो फ्री, जैसे अभी आपने हाँ। बताया कि चैरिटी भी कर सकते हैं आप, तो ये मैं इसके पीछे क्या सोच रही सर आप? शुरू से ही फ्री देने के खिलाफ रहा हूँ। लोग जो है, सरकारें देखिए जब चुनाव आते हैं आपके यहाँ भी, इसमें एक तो आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और एक फ्री, मतलब आदमी को फ्री देके ऐसा कर, मैं कहता हूं अगर आप चीजें सस्ती कर दें, ना कोई आरक्षण मांगेगा ना कोई फ्री मांगेगा। क्यों मांगते हैं हम लोग इसीलिए मांगते हैं कि चीजें इतनी आपने वो कर रखी हैं। महंगी अब है। आप ये देखिए, समाज के सहयोग से सामाजिक लोग मिलके दादी की रसोई चला रहे हैं, जहां पे 5 रुपए का खाना है, 10 रुपए में बेहतरीन कपड़े हैं। जी शादी जी के लहंगे कुर्ते कम से कम 1.5 लाख के, 1-1 लाख रुपए के लोगों ने डोनेट करे हुए हैं, और वो ले जाते हैं। 12-15 शादियां हो चुकी हैं उनसे, और ड्राई क्लीनिंग जी करा के वापस कर देते हैं। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से मेरी दवाई की दुकान है, उसके अंदर सस्ती दवाइयां मिल जाती हैं। वाह। तो मेरा मेरा अपना मानना रहा है कि आदमी की स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। जी आप जी। किसी को फ्री दे रहे हैं ना, या भीख दे रहे हैं, या कुछ भी दे रहे हैं, तो उसे एक तरह से जलील कर रहे हैं आप, उसके स्वाभिमान यस। के साथ खेल रहे हैं। 5 रुपए में, अब आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार शनिचर वाले आते हैं, शुरू शुरू में तो बड़े जय शनिदेव, मैंने कहा हमारा शनिदेव, बोले जय शनिदेव हमसे कोई पैसे नहीं लेता। मैंने शनि महाराज हम सबसे लेते हैं, आपको 5 रुपए देने होंगे। अब उसने जी जी जी। 5 रुपए डाले, अब उसको मैंने रसगुल्ला दिया, रोटी दी, फल दिए, खाना दिया। अरे वो कहने लगा 5 रुपए में तो 100 रुपए की चीज मिल गई, उसको सेटिस्फेक्शन हुआ। वो दिन है आज का दिन है, सबको दिखा के डालता है, बोले ये पहले काउंटर है जहां पर मैं डालता हूँ। अब रिक्शा वाला आ रहा है, अब उसको देखिए, उसने 5 रुपए निकाल के जब डाले, तो उसके बाद में उसे दाल चाहिए,
तो मैं कहते हैं ना, आदमी का दो ही बार मुंह टेढ़ा होता है, जब वो मरता है तब टेढ़ा होता है, या भीख मांगते हुए टेढ़ा होता है, या उधार मांगने वाला ना, यार कुछ पैसे पड़े तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। वो रिक्शा वाला 5 रुपए चूंकि दे चुका है, बोला जरा सी दाल देना जी, जरा सी जी जी चटनी दीजिए, जरा सा ये दीजिए, तो उसके कॉन्फिडेंस को देखिए आप। और मेरा अपना मानना है, आप कभी आएंगे वहां पर तो देखेंगे कि भीख मांगने वाला भी अगर कोई है तो इधर उधर से भीख जी, मांग के हमारे पास 5 रुपए डालता है। तो ये उसका वाह, कॉन्फिडेंस, और इस चीज को देख। और सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि लाइन लगवाता हूं मैं, लाइन में ही लगना जरूरी है, बगैर लाइन की किसी को नहीं मिलेगा। रौनक भाई आए हैं, उनके आगे अगर कोई रिक्शा वाला खड़ा है तो ये नहीं कि रौनक भाई पहले आ जाएंगे, टाई लगा रखी है। पहली बात तो रौनक भाई टाई लगा के आ रहे हैं तो उन्हें 5 रुपए का खाना नहीं ही खाना चाहिए, उन्हें 50 रुपए डालने चाहिए। जी हैं? जी ये एक उनको। और बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। उनके आगे, तो कई बार होता है नौकर आगे खड़ा है, उसका मालिक पीछे खड़ा है, खाना बहुत टेस्टी होता है, देसी घी खाना है, बासमती चावल है। तो ये जी भी जी हमने जी सिखाया है कि आपको लाइन में लगना है, बड़े हो छोटे हो, लेकिन लाइन में ही लगना पड़ेगा। दूसरी, हमारे यहाँ सिविक सेंस की चीज बहुत कमी होती है, तो हमने वहां पे सिविक सेंस देने की भी कोशिश करी है। अगर आप, जैसे लाइन का तो मैंने बता ही दिया, अगर गाड़ी आपकी पार्किंग में ठीक से नहीं लगाई, ये टेढ़ी मेढ़ी लगा के आते हैं ना, जब खाना नहीं मिलेगा, हम्म, पहले गाड़ी आपको प्रॉपर पार्किंग में लगानी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा जब अच्छा 500 अच्छा, आदमी आ रहे हैं तो उल्टी सीधी गाड़ी लगा रहे हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को दिक्कत होगी। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपकी वजह से दूसरों को दिक्कत हो। तो अब बड़ा मजा बिल्कुल आता है भाई साहब। रिक्शा वाला भी, अगर आप गाड़ी गाड़ी से आए ना, आपने उल्टी लगा दी और हमारे पास आ रहे हैं, तो जैसे ही उतरेंगे बोले दादी की रसोई में जा रहा हो, बोले हाँ। रिक्शा वाला कह रहा है आपसे, कहता है खाना नहीं मिलेगा क्योंकि गाड़ी ठीक नहीं लगी है। क्या तो बात आपको पहले है। गाड़ी एक रिक्शा वाला आपको एजुकेट कर रहा है। फिर बहुत बच्चे सुंदर बगैर बहुत हेलमेट के सुंदर। आते थे, उनको कहा बेटा हेलमेट नहीं है खाना नहीं मिलेगा, अब रसगुल्ला भी चाहिए, पेड़ा भी चाहिए, जी फलाना चाहिए। जी जी तो बच्चे कहते थे, मैंने कहा, दूर से देख रहा होता था, मैंने कहा एक ही हेलमेट बदल बदल के आ रहे हैं, लेकिन मैसेज तो जा रहा हाँ है ना। तो ये जी ये जी जी, छोटी छोटी सी बातें भी सिखाने की कोशिश करी है मैंने। वाह, तो 5 रुपए लेना, डिसिप्लिन रखना, कायदे की चीजें दिखानी, सफाई का ध्यान रखना। अगर किसी ने गंदगी करके जा रहा है, मैं उसे बुलाता हूँ, मैंने कहा भाई साहब ये कैसे? बोला भाई साहब गलती हो गई। गलती क्या तेरी, सब तूने गलती करी तो हिसाब करेगा, कल चाहिए तो, वरना मैंने कहा इसकी बच्चे की फोटो क्यों, इसमें कल से खाना नहीं मिलेगा। अरे बोला भाई साहब मैं कर रहा हूँ। आई मीन हम भी करते हैं, लेकिन तुमने करा है, तुम्हें रियलाइज होना चाहिए। तो जो आपका बिल्कुल सवाल था, 5 रुपए उनके स्वाभिमान के लिए, उनकी हर चीज के लिए बहुत जरूरी था। और ये मेरा शुरू से मानना है, और वो मैं दादी की रसोई की सबसे बड़ी सफलता यही मानता हूँ कि वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई इस तरह का नहीं, और सब, और जो हमारा स्टाफ है उसके अंदर भी सभी धर्मों के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लाइन में लगता है उसमें कोई इस तरह की भावना नहीं होती है। और जैसे बताया कि उसको अंदर से ये नहीं लगता कि मैं गरीब हूं या अमीर हूं। अगर रौनक भाई भी आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है वहां पर, तो उसके लिए भी वही 5 रुपए है और उसके लिए भी वही 5 रुपए है। हाँ इतना करता हूँ, रौनक भाई आएंगे तो उन्हें रोटी नहीं दूंगा, उन्हें सिर्फ दाल चावल दूंगा। वो आएगा तो उससे रसगुल्ला भी और रोटी भी दूंगा। वाह वाह, थोड़ा सा डिफरेंशिएट मानना करना पड़ेगा चाहिए, क्योंकि रिक्शा वाला मेरे लिए जी, इंपॉर्टेंट है, उसे ही डिजर्व बिल्कुल मोर। बिल्कुल उसे बिल्कुल। उसे रौनक भाई टेस्ट करने आ रहे हैं तो उन्हें सिर्फ टेस्ट कराता हूँ। रोटी और जी जी जी, रसगुल्ला तो उन्होंने बहुत खाया हुआ है, उस बेचारे ने वो नहीं खाया, तो उसको वो जरूर देता हूँ। ये मेरा अपना बहुत मानना है। बहुत बढ़िया। मतलब इस तरह दादी की रसोई के माध्यम से आप सामाजिक समरसता भी फैलाते हैं, लोगों को सिविक सेंस की भी सीख देते हैं, और लोगों के अंदर स्वाभिमान भी जिंदा रहता है। बहुत ही नेक कार्य, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल कार्य हो रहा है सर। सर हमारी बातचीत चल रही है और इस बीच बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं चाहता हूं अपने दर्शकों को इस कार्यक्रम में शामिल करूं सर। इनके कुछ मैसेज हैं, आपके लिए अभिवादन है, कुछ प्रश्न है, मैं पढ़ता हूं, बाद में आप एक बार सबको धन्यवाद बोल देंगे सर। हाँ। हमारे ठीक साथ है। अहमदाबाद से राजू मणियार जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने आपको नमस्कार कहा है और कहा है कि बहुत अच्छा वर्क नमस्कार चल रहा है हम नमस्कार। लोगों का। नई दिल्ली से मीनम एस कुमार मैडम जुड़ी हुई हैं। उन्होंने दैट्स ग्रेट, काफी बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है और आपकी तारीफ की उन्होंने। दीपक कुमार जी पटना से जुड़े हुए हैं, और अनुपम सिंह जी रायपुर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने स्वागत है अरे दादी की वाह। रसोई की फाउंडर अनूप खन्ना सर का। मुकेश कुमार मिट्टू जी बोलते हैं, जो लुक लाइक आइंस्टीन, आपको बोलते हैं लुक लाइक आइंस्टीन, वेरी प्राउड। बहुत बढ़िया मुकेश जी। अनूप अनूप ठाकुर जी हैं, अनूप ठाकुर जी नागपुर से जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम कर रहे हैं। अमित वांगर जी नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वेलकम कर रहे हैं। मीनाक्षी अली जी अहमदाबाद से जुड़ी हुई है, आपका स्वागत कर रहे हैं। राजू कुमार जी यूके से जुड़े हुए हैं, लंदन से, वो आपका ओ हार्दिक वाह। अभिनंदन कर रहे हैं। उज्जवल कुमार जायसवाल जी जो नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। और उन्होंने लिखा है कि सच ए फैंटास्टिक पर्सनैलिटी आई एवर नो। बहुत बढ़िया।
और अनुपम सिंह जी ने जोड़ा है कि सर आप मजबूरी में नहीं बल्कि मेरी समझ से आप अपनी इच्छा शक्ति से ये सेवा लगातार करते आ रहे हैं। ये सर का बड़प्पन है कि ये बोल रहे मजबूरी से, जबकि ये इनसे ईश्वर काम करवा रहे हैं। इन्होंने खुद ही कहा। बहुत ही। शंकर मिश्रा जी जुड़े हुए राउल केला से, आपका स्वागत कर रहे हैं। नंदकिशोर विद्यार्थी जी स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर और लोगों को लेंगे। बहुत सारे मैसेज हैं सर, एक बार आप इन लोगों के लिए 2 शब्द बोल दें। अब भाई आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लग रहा है कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, वरना इस तरह की भाषणबाजी ना लोग लाइक नहीं करते हैं। और मैं तो दिल से बोलता हूँ, देखो मेरे को बोलना भी नहीं आता कायदे में, तो जो दिल से आवाज निकलती है वही आप तक। और मैंने इसके लिए कभी कोई तैयारी भी नहीं करी है। जब रौनक भाई का फोन आया था तो मैंने कहा मेरे को कोई तैयारी आती नहीं, जो दिल में आता है वही बता रहा हूँ, और वो सच बात भी निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल। या मैं जैसे मैंने बताया आपको, मेरा तो शुरू में दादी की रसोई चलाने का था। बाकी चीजें जितनी भी ऐड हुई हैं, ये सब लोग आप ही लोगों ने कराया। एक मंच दे दिया है, उस मंच से सभी लोग धीरे धीरे करके। अब जैसे कपड़े का था, अगस्त में मैंने शुरू करा था, 21 अगस्त को जैसे बताया। उसके बाद दिवाली आई, दिवाली पे लोग पुरानी चीजें, घर की सफाई करते हैं, तो अब ब्रांडेड कपड़े सभी के होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। अब उन कपड़ों का करें क्या? हमारे टाइम में तो उसके बर्तन मिल जाया करते थे। हमारी पुराने कपड़े दिए, उसके बदले में बर्तन मिल जाते थे। अब तो वो भी नहीं आते बर्तन वाले। छोटे शहरों में आते हो तो मिले, दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में नहीं आते। तो उन कपड़ों का क्या करा जाए? और हमारी मिसेस की सबसे बड़ी समस्या थी कि शादी ब्याह में या कहीं पे भी 2 बार फोटो खींच जाती थी, वो ड्रेस बेकार हो जाती थी। वो कहती है अब इसका क्या करूं? मैंने कहा पहन लो। बोले यार फोटो खींच चुकी है। तो ये मेरी मिसेस थी, सभी के साथ एक टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी। तो इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े, तो फिर हमने कहा चलो जब वो लोग आ रहे हैं तो वहीं पे दिया जाए। अब देने का सवाल था तो 5 रुपए का तो खाना है ना, कपड़े में 10 रुपए कर देते हैं। अब 10 रुपए में, अब आप देखिए कंसेप्ट क्या रौनक भाई, 10 रुपए में हमने उन्हें क्या दिया? उन्हें हमने सेटिस्फेक्शन दिया और उन्हें चॉइस दी। आप अपने बढ़िया से बढ़िया शर्ट 10,000 रुपए की कहीं से लाए हैं और आपने अपनी मेट को दे दी या अपने ड्राइवर को दे दी, लेकिन उसे आपने चॉइस नहीं दी। वहां पर जब आते हैं ना, आप सेटिस्फेक्शन देखो साहब। जो जरूरतमंद लेडीज आती हैं और ये लाल रंग का दिखाना, ये हरे रंग वाली साड़ी कैसी है, वो कैसी है, जैसे हम लोग मॉल में करते हैं। भाई दुकान के लड़के कई बार परेशान हो जाते हैं, कहते साहब 10 रुपए में भी आधा घंटा लगा दिया इन्होंने। मैंने कहा बेटे ये चॉइस देने का फैसला हमारा ही था, इनको ही है। ये जो एक अंदर से महसूस होना चाहिए। और हमने अंग्रेजों को फेल करा है यहाँ पर। अंग्रेजी कहावत है ना, बेगर हैज नो चॉइस। हमने कहा गलत कह रहा हूँ। इंडिया में नीडी पीपल्स दे हैव गॉट चॉइस, उनको पूरी चॉइस मिलती है। तो उनको जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको चॉइस देने का प्रयास करा गया है। तो बड़ा अच्छा लगता है। 15 दिन में एक बार एक ड्रेस ले सकता है कोई भी, क्योंकि बढ़िया बढ़िया कपड़े होते हैं। एक साथ ना ले, लालच ना आए। सबसे बढ़िया एग्जांपल बताना चाहूंगा, एक बहुत ही गरीब थी, बहुत देर देखती रही, सब कुछ करती रही, फिर चलने लग गई। बोली पसंद नहीं आ रहा है ना, 10 रुपए में पसंद नहीं आ रहा। तो लेडीज को पसंद नहीं आ रहा तो नहीं लेना उसने। तो बोली अंकल आप दोबारा नहीं देंगे। वो इतना भावुक क्षण था। मैंने उसे दोबारा बुलाया, मैंने कहा यार मैं तुम्हें दोबारा भी दे दूंगा, तेरी ईमानदारी और तेरी उसको देख के रहा है कि अगर 10 रुपए में पसंद नहीं आ रहा तो नहीं लेना है। ये नहीं कि सस्ती चीज मिल रही है तो कुछ भी उठा के ले चलो। तो लोग भी जागरूक हुए। लोगों ने भी, जो मैं भावना देना चाह रहा हूं, जो सेंस देना चाह रहा हूं कि आप ग्रीडी मत बनिए, नीडी बने। आप नीडी हैं तो नीड के हिसाब से लीजिए। कुछ आदमी आए, कहते हैं मेरी बीवी के लिए मुझे साड़ी चाहिए। पहले वो तो मजाक में कहते हैं, बोले भाई साहब एक साड़ी मिल जाएगी, तो मैं मजाक में कहता हूँ साड़ी पहन के आप अच्छे नहीं लगेंगे। बोला मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। अपनी मिसेस के लिए चाहिए। तो मैंने कहा उनको ला भाई, तेरी चॉइस की बीबी क्यों पहने तुम्हारी, उनको अपनी चॉइस, तुझे चाहिए तो मैंने कहा पैंट शर्ट सूट वूट सब लगे हुए हैं, वो आप ले सकते हैं। लेकिन साड़ी पहन के, मैंने कहा आप अच्छे नहीं लगेंगे। और लोग मजाक बनाएंगे। तो वो बेचारा चला गया, अपनी बीवी को लेके आया। तो धीरे धीरे उन लोगों को ये पता लगा, हाँ कुछ लोग आए दवाई लेने के लिए आते हैं, तो वहीं हमारा बराबर में ये था कपड़ों का। तो कहने लगे मैं अपनी मेट के लिए ले जाता हूँ, अपने ड्राइवर के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े होते हैं। मैंने कहा सर नहीं, आप वहां जाके कहेंगे ये ब्रांड न्यू कंडीशन की, देखो मैं तुम्हारे लिए फलाना लाया हूँ। नहीं, उसको ये चॉइस यही मिलनी चाहिए, जो हमारा कंसेप्ट है। तो कुछ चीजें हम लोगों ने इसमें एक रूल बनाए हैं कि आपको जिसको जिस चीज की जरूरत हो, पहली बात होनी चाहिए। किसी को अपने बच्चे, कहने लगे मेरे 2 बच्चे हैं, अब पता नहीं झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, बाकी यही बच्चे को ही लाना पड़ेगा, उसे पहना के दिखाना पड़ेगा। पूरा शोरूम वाला माहौल क्रिएट करा है हम लोगों ने।
और जैसे मैंने बताया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाइयां। तो अंडर वन रूफ रोटी, कपड़ा और दवाई तीनों। और इसके लिए हमें राष्ट्रपति जी ने भी बुलाया था, उन्होंने जी जी बहुत बहुत ज्यादा, और मैं विशेष रूप से उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने जितना हमें प्रेरित करा। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, हर जगह कहता हूं, गंगा हमेशा ऊपर से नीचे बहती है। अगर ऐसे व्यक्तित्व ऊपर बैठे हुए हैं और हम जैसे छोटे लोगों को इधर उधर से ढूंढ के निकाला उन्होंने, और वहां राष्ट्रपति भवन बुला के, और मतलब मुझे लगा ही नहीं कि हम राष्ट्रपति जी से मिल रहे हैं, हमें लगा जैसे रौनक भाई से बात हो रही है, ऐसे बात हो रही है। तो इतने बड़े जी जी व्यक्तित्व और इस तरह से प्रेरित कर रहे हैं, तो हमारे इंजन में वो सीएनजी डाल देते हैं कि हम दुगनी ताकत से और बिल्कुल आगे काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर हमारे खन्ना अंकल, हमारे साथ कुछ दर्शक जो है लाइव भी जुड़े हुए हैं, जो आपको अपनी प्रेरणा मानते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। हमारे साथ सुपौल से जुड़े हुए हैं राजीव अग्रवाल जी। राजीव जी, हाँ राजीव जी, आपका नमस्कार रौनक स्वागत है जी। हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार खन्ना अंकल। नमस्कार बेटा, खन्ना नमस्कार। अंकल, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और दादी अरे की वाह। रसोई के बारे में सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसी से मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं सुपौल शहर में भी ये नेक काम करूँ। तो इसके लिए मुझे आपका कुछ सुझाव चाहिए कि इस काम को मैं कैसे और कहाँ से शुरुआत करूँ। मैंने हर एक से कहा है, यंग जनरेशन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये काम, हमारी उम्र में आने के बाद में करिए। कारण क्या है, आपने एक बिल गेट्स का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा यस सर। वर्ड का है। हाँ। तो उसकी एक कहावत है, उसने कहा मनी इज नॉट एवरीथिंग। ये डायलॉग देने से पहले इतना पैसा जरूर कमा लो आप, क्योंकि मनी इज एवरीथिंग, ये लाइफ का कटु सत्य है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, और यंग एज के अंदर इतना कंपटीशन है, जिस एज में आप लोग हैं, जिस तरह का आजकल चल रहा है, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये फुल टाइम जॉब है, और ये जब मेरी अपनी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, मेरी 2 दुकानें देखिए, मैंने बताया, एक दुकान को मैंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में कन्वर्ट करा हुआ है, एक दुकान मेरे पास 20-25 साल पुराने सारे लोग जुड़े हुए हैं जो वही सब चलाते रहते हैं। मेरे बुढ़ापे के लिए ठीक ठाक है पैसा, मकान भी है, गाड़ी भी है, बच्चा मेरा बाहर हांगकांग में सेटल्ड है, और अपना मतलब जो रोटी खानी है, इससे ऊपर क्या करना है, तो वो मैंने बुढ़ापे का भी इंतजाम कर लिया। अब मैं कर सकता हूँ इजीली। पहली इनिंग्स 60 साल तक या 55 साल तक या 50 साल तक आप उड़ते उड़ने रहते, बच्चों की शादी करनी है, मकान बनाना, ये करना वो करना। अब तो मैं फ्री हूं ना यार, अब मैं बड़े आराम से जो मैंने समाज से लिया है वो समाज को वापस कर सकता हूँ इजीली। आपकी उम्र, अच्छा एक और चीज है, दादी की रसोई का मेन फंडा है, हम किसी से कोई चंदा मांगते ही नहीं आज तक, पहले दिन से आज तक। लोग जुड़ रहे हैं, अब मैं दाल रोटी दाल चावल देने के लायक था, अब लोगों ने पैसा देना शुरू करा, रोटी शुरू कर दी, रसगुल्ले शुरू कर दिए, पेड़ा शुरू कर दिया, फ्रूट शुरू कर दिए, माजा देनी शुरू कर दी, या इस तरह की आइटम्स देनी शुरू कर दी। शरबत अलग रखा होता है, पानी अलग होता है। अब एक एयर कंडीशन रेस्टोरेंट शुरू कर दिया, लोग दे रहे हैं तब कर रहा हूं, लोगों ने बंद कर दिया, मैं सब बंद कर दूंगा, दाल चावल खिलाता रहूंगा। तो पहली चीज, दान जो है हमारा अपना प्रिंसिपल है, हम किसी से मांगते नहीं, लोग अपनी श्रद्धा से दे दें तो ठीक है। दान मेरी भाषा में हमेशा चल के दिया जाता है, और भीख हमेशा मांगी जाती है। तो जो भी एनजीओ कहता है मुझे दान दो, मेरा ये है, मेरा लिंक ये है, वो गलत करता है। मैं मेरे मानने से दान अगर किसी की इच्छा है अपने आप चले। अब आपकी एज में जब आपने काम शुरू करा, मान लीजिए फाइनेंस की कमी है, तो आपको मांगने ही पड़ेंगे। तो वो मांगने के साथ ही फिर आपका लोगों के दिमाग में आ जाएगा, पता नहीं यार मिसयूज ना कर रहा हो ये आदमी, समथिंग लाइक दैट। हम किसी से कुछ नहीं मांगते, और ये ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है, और जिसने दिया है उसको पता भी रहना चाहिए ये आदमी क्या कर रहा है। तो अब मेरी जिंदगी अगर आप देखें, सुबह वहीं दादी की रसोई में निकल जाता हूँ, 2-2:30-3 बजे वहां से लौटता हूँ, 5 बजे तक पढ़ के सो जाता हूँ, फिर अगले दिन की तैयारी में सब्जी वब्जी लाना ये सब में लग गया। तो ये नोएडा के लोग देखते हैं कि यस, ये आदमी ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, बिल्कुल तीर लेके बस चिड़िया की आंख ही ढूंढता रहता है सवेरे से शाम तक धनुष बाण लेके। तो आप नहीं कर सकते, आपके सामने शादी होगी, बच्चे होंगे, उनका भी देखना, कैरियर देखना, और उसके साथ में ये सारी नौटंकी करोगे तो मिसेस तो कहेंगी कि इस रात दिन तुम यही सब करते रहोगे, दूसरों को खाना खिलाओगे, हमारा क्या होगा। तो मैं आई मीन यंग बच्चों को थोड़ा सा, मेरा मेरा अपना मानना है कि जब आप हमारी उम्र में आ जाएं, या हो सकता है 30 साल में ही आपकी सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, तो आप ये करें। और मैं हमेशा कहता हूँ टाटा अंबानीज भी होना जरूरी है, आपकी एम्बिशंस भी होनी बहुत जरूरी है। एक सेटिस्फेक्शन की लिमिट जरूर फिक्स करो आप यंग बच्चे, कि मुझे जिंदगी में क्या बनना है। जैसे मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे इससे ऊपर भगवान बस इतना ही देता रहे, मैं खुश हूं।
लेकिन हाँ, टाटा अंबानी को पता लगे ये तो लाख 2 लाख में ही खुश हो गया वो उनके मुंह में भी नहीं आएगा। तो उनकी भी लिमिट उन्होंने और कुछ फिक्स करी है, आपने कुछ और फिक्स करी है। मैं कहता हूँ कुछ भी फिक्स कर लो, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन की लिमिट आपने फिक्स कर ली, उसके बाद अपनी जिंदगी अपनी समाज के लिए आपको देना चाहिए, वरना एक गैप आ जाएगा। आप अपने आने वाली जनरेशन को क्या देंगे? और आज आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, जैसे आप जैसे यूथ जुड़े हैं, रौनक यूथ मेरे साथ बहुत ज्यादा जुड़ा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मैं डार्क सा हो गया, मतलब कुछ है ही नहीं। मेरा अपना मानना है कहीं से भी शुरुआत करो। यूथ के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, छोटा काम करते नहीं है, बड़ा काम होता नहीं है, तो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बातें करते। मैंने ये साबित करा दादी की रसोई से, जब आते हैं कहते हैं यार ये 2 भगोने लेके 500 आदमी को खाना खिला रहे हो, तो बड़ा आसान काम है, मुश्किल थोड़ी है कोई। भाई कहीं से भी शुरुआत करो। ये दादी की रसोई का मूल सूत्र है कि अगर आपको भी कुछ काम करना है तो यंग बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा काम छोटा है, कौन सा काम बड़ा है। कुछ कहते हैं अंकल हम कैसे शुरू कर सकते हैं, जैसे भी आपने कहा, यार जरूरी नहीं है 500 आदमी को खाना खिलाओ, आप 5 आदमी से खाना खिलाओ, इतना तो अफोर्ड कर सकते हो। आपका स्वीपर आता है, आपका अखबार वाला आता है, ये बेटा मैंने तुम्हें दिया। आपकी भावना होनी चाहिए, है ना बेटा? तो अभी उम्र नहीं है, अभी बिल्कुल मत करो, करोगे तो भविष्य के साथ खेलोगे और फिर आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाओगे। आज मुझे कोई चंदा नहीं देगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरे खाने पीने का इंतजाम है मेरे पास, और बच्चे भी मतलब हैं बिल्कुल, कहते हैं पापा किसी चीज की जरूरत मैंने है ही नहीं, कितना एक बुड्ढे बुढ़िया कितना खा लेंगे भाई 2 रोटी की जगह 3 रोटी खा लेंगे, और क्या होगा। बट आपको अपना जीवन जब आपकी जरूरतें पूरी हो जाए तो समाज के लिए देना चाहिए, छोटा सा। ठीक, राजीव जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। खन्ना अंकल हमारे साथी, हमारे को होस्ट अहमदाबाद से अशरफ अली दी इंतजार कर रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए। काफी एक्साइटेड है। मैं पहुंचता हूँ अहमदाबाद अशरफ अली के पास। अशरफ ओवर टू यू। खन्ना साहब आपके सामने हैं, प्लीज। ना अंकल नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी आप तक? अशरफ भाई नमस्कार, आदाब। जोश भर गया हम लोगों के अंदर, आपकी बातें इतनी जोशीली है कि जोश भर गया हम लोगों के अंदर। मैं बहुत देर से आपकी बातें सुन रहा हूँ और इतना एक्साइटेड हूँ आप तक पहुंचने के लिए। लेकिन अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं 4 लाइन पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने कहीं से आपके लिए ढूंढा है। लाइनें हैं, जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। जीवन में आपसे आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। जीवन में आप किसके दिल में बने रहेंगे ये आपका कर्म और व्यवहार तय करेगा। आपने इस चीज को सिद्ध किया है और आप बहुत बड़े कर्मवान पुरुष है अंकल। आपने तो इतने लोगों को रोज खाना खिलाना, जोश भर देना, डिसिप्लिन बना देना, तो सैल्यूट टू यू। और मेरे पास तो क्वेश्चन का भंडार है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत इस तरीके से करूंगा कि किसी भी काम को करने के लिए प्रेरणा चाहिए। प्रेरणा में आपने माँ की बातें बताई, आपने अपनी माँ के उस विजन को सार्थक किया और आज जो है माँ को सलाम, जिनकी दुआएं और हजारों लाखों लोगों की दुआएं आप तक पहुंच रही है। इसका ये प्रूवन है कि कहाँ कहाँ के लोग आपको जान रहे हैं। इंडिया नहीं अब्रॉड के लोग आप तक पहुंच रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं। आपने लोगों के दिल, उनके जज्बातों का ख्याल रखा है। 5 रुपए में खाना और 10 रुपए में कपड़े। आपने तो मूवी वाला कॉन्सेप्ट भी सार्थक कर दिया, मेडिसिन कहते हैं कि दुआ के साथ आपने दवा के साथ दुआओं को जो है ना जोड़ दिया है। बहुत बड़ा काम है अंकल। मैं उर्दू की एक लाइन और भी आपके लिए बोलना चाहूंगा कि गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो पुतल क्या गिरेगा जो घुटने के बल चले। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आगे क्या बढ़ोगे। बोलने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए, सोचने की तो हिम्मत होनी चाहिए आपके पास। तो सैल्यूट टू यू अंकल। मैं आपकी प्रेरणा के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे पक्का इस बात का भरोसा है कि इस काम को करने के लिए मैम का बहुत बड़ा सहयोग होगा, जो आंटी जी का बहुत बड़ा सहयोग होगा। हम तहे दिल से दुआ देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें और हमेशा अपने समाज की तरक्की में जो है अपना योगदान देते रहें। तो आप अपनी प्रेरणा के बारे में जरूर बताएं अंकल, मेरा सवाल ये है आपसे।
बहुत बढ़िया अशरफ भाई, और इसमें कोई दो राय नहीं कि श्रीमती जी ने बहुत बड़ा सपोर्ट करा है हर चीज में, वरना जी मैं तो कभी पिक्चर भी नहीं जा पाता था, कहीं नहीं जा पाता था, क्योंकि इसी में इतना उलझा रहता था। लेकिन उन्होंने, उनका सेक्रीफाइस यही था कि बहुत सारी चीजें हमने छोड़ी हैं इसके लिए। शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आई इसमें, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब आप दिन भर पब्लिक डीलिंग होती है ना, उसमें हर तरह के 400-500 आदमी से मिलना होता है, तो आप घर आके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पे गुस्सा। आप इस टाइम में मतलब मस्ती में दिख रहा हूँ आपको, बट जब 400-500 आदमी से मिल के आते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन कई बार घर पे भी निकलती थी, लेकिन वो कूलली अपने हर चीज को सहन करती थी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले दिन फिर इस बात ने यही सारे काम करने हैं। दूसरा, मदर का तो इसमें सबसे बड़ी बात थी। और जब मैं दादी की रसोई बांट के आता था, तो हम मम्मी को अपने गब्बर सिंह के नाम से बुलाते थे। हमने कहा जैसे शोले में गब्बर सिंह पूछता है कितने आदमी थे, तो आते ही पूछती थी कितने आदमी थे, आज कितने लोगों ने खाना खाया। तो मम्मी, मैंने कहा मम्मी आप तो बिल्कुल गब्बर सिंह हो रहे हो। तो मस्ती का माहौल रहता था, मम्मी ने बहुत ज्यादा प्रेरित करा। और सबसे ज्यादा उन्होंने बताया पापा, जो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज गांधी, सबके साथ पापा ने काम करा हुआ था पार्टीशन टाइम में। उस टाइम पे तो आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा। तो उनकी भी हमेशा ये रहती थी, दुकान रहती थी, पापा कहते थे दुकान में तू क्या बैठ के करेगा, जा इस काम को करो भाई। जैसे मैंने बताया बिहार पूर्णिया के आगे बनबन की गए थे, यहाँ गए वहां गए, और अंबाला में बाढ़ आई या कहीं भी कुछ होता था, मैं बैठा हूँ, तुम इस काम को करो भाई। तो ये एक, और एक मैंने बताया एक जुनून होता है। अब मैं आज तक नहीं समझ पाया मेरी जैसी उम्र के लोग मतलब पार्क में बैठ के क्या बातें करें, मतलब हम अपना एक्सपीरियंस क्यों खराब करें। और अगर ये सारी बातें सुनेंगे तो मुझे पार्क में मिलके मारेंगे भी सब मेरी उम्र के लोग, यार तू क्या बातें करता है यार। मतलब मैं बैठना पसंद नहीं करता। मैं कहता हूँ अगर मान लीजिए कहीं अगर कहीं गड्ढा दिख रहा है, अब लोग चिट्ठियां सरकार को, मैं एमसीडी में, फलाने में, ढिमाके में, कि भैया ये गड्ढा हो गया, फलाना हो गया, मतलब बातें। अरे यार गड्ढा भरने में देर कितनी लगनी है। मैं इस चीज में उलझ के रह गया हूं, वरना मेरा अपना कंसेप्ट शुरू से ये रहा था कि कोई भी चीज होती थी सरकार नहीं करनी है, मैं करना शुरू करता था। इसका सबसे बड़े एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, 1 मिनट लूंगा मैं आपके। यहाँ पोस्टमार्टम हाउस से एक बार गया मैं, सन 2004-5 की बात है ये। वहां जाके देखा डेड बॉडीज, एक्चुअली क्या होता है, आपके यहाँ भी सब जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया 72 घंटे पुलिस को रखनी पड़ती है। गर्मी में क्या हालत हो गई थी उनकी, बोरों में भर के रखी थी, 8-10 डेड बॉडीज थी, तो उनमें कीड़े चलने शुरू हो गए थे और ब्लड ऐसे बह रहा था, तो जिसका करा मतलब अंदर से लग रहा था। मैंने कहा कहाँ आ गया, कैसे हो गया। तो मैंने अथॉरिटीज वगैरह को कहा, मैंने कहा यार इसके लिए आपको डीप फ्रीजर वगैरह का रहना चाहिए। अब वो जैसे होता है रूटीन में नहीं करा। फिर अल्टीमेटली मेरे को एक दिन लिखा, मैंने कहा अगर आप लोग नहीं करेंगे तो इस काम को मैं कर रहा हूँ। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मैंने कहा 2 डेड बॉडी वाला डीप फ्रीजर मैं डोनेट करने जा रहा हूँ। अब तहलका मच गया भाई सब जगह की। एक पर्सनल आदमी, उस जमाने में 1-1.5 लाख रुपए का जितने कभी बैठा, मैं केमिस्ट एसोसिएशन का भी अध्यक्ष। तो हमारी एसोसिएशन के लोगों ने मीटिंग करी, सबने कहा, कहने लगे कि अगर लाइट नहीं आई तो बेकार हो जाएगा, तो हमें जनरेटर देना चाहिए। तो सबने मिलकर एक जनरेटर दिया। अब साहब धीरे धीरे और आगे बढ़ी कहानी। तो एक हमारे दोस्त हैं मोती कंसल जी, उनके पास एक एयर कंडीशन पड़ा हुआ था, एसी। कहने लगे सर मेरे पास एक एसी पड़ा है, क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस में डेड बॉडी को ले जाने और जहां पे पोस्टमार्टम होता है उसके लिए भी एसी चाहिए। उसने एसी दे दिया। वहां क्या था कि करबला होता है, ये जो मोहम्मदन और क्रिश्चियंस की डेड बॉडी होती है उनको दूर ले जाना होता है, तो उसके लिए एक बड़ी रिक्शा चाहिए होती है, वो नहीं थी उनके पास में। तो एक ये हुआ कि जब सारा काम कर ही रहा हो, तो फिर मैंने कहा अपने मीटिंग के, तो एक अजय मेडिकल स्टोर वाले हैं, उन्होंने कहा रिक्शा मैं डोनेट करता हूँ। मुझे आज तक याद है 14,000 रुपए की उस जमाने में बनी थी। एक अनुराग साइकिल वाले होते थे यहाँ नोएडा के अंदर, उनको जब पता लगा हम इस पर्पस के लिए ले रहे हैं कि वो डेड बॉडीज को यहाँ से वहां ले जाना है, तो बोले 7,000 रुपए लूंगा, 50% मैं अपनी तरफ से दूंगा, 50% वो अजय मेडिकल स्टोर वालों ने दिया। अब आप देखिए मैंने क्या करा। मैंने तो एक छोटी सी घोषणा करी थी कि भाई तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा, और देखते देखते कारमा जुड़ गया। उसके बाद में फिर हमने एक डीप फ्रीजर और डोनेट करा, और आज कम से कम 8 डीप फ्रीजर लगे हुए हैं। वहां पे गंदगी का नामो निशान नहीं है। शुरुआत करने की देर है भाई, तुम उनसे करवाना, तुम नहीं करोगे मैं करूंगा, और मैं करके दिखाऊंगा। आज आप कहते हो 500 आदमी का खाना ये हुआ, अब ये गवर्नमेंट भी तो कर रही है ना इन चीजों को, एक एग्जाम्पल सेट करिए ना। ये देखिए सामाजिक सहयोग से ये ऐसे हो रहा है। आप सरकार को एक आईना दिखा दीजिए, आप लोगों को ये बताइए यस
ये चीज इस ढंग से ऐसे भी हो सकती है। लोग कहते हैं हम सलाह देना चाहते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं रायचंद आपको बहुत मिलेंगे, हमें चाहिए हिंदुस्तान में करमचंद। करमचंद नहीं मिलते, रायचंद तो बहुत मिल जाते हैं। अब मुझे कोई राय देने आता है, कहता है खन्ना साहब ऐसा कर लीजिए, मैंने कहा तू 3 दिन मेरे साथ लग के पहले खड़ा हो यहाँ पर, सुबह से धूप में परेशान हो, फिर जब तेरी राय आएगी ना तो वो सही निकलेगी। राय तो हम सचिन तेंदुलकर को भी दे देते हैं, जो हमने बल्ला नहीं उठाया कभी, उसने ऐसे नहीं करा, ऐसे नहीं करा, ऐसे कर देता। तो राय देना तो बड़ा आसान होता है। तो मेरा ये कहना कि अपने कर्म सही रखो और एग्जाम्पल सेट कर दो। मैंने इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करे। आप नहीं करोगे मैं करूंगा, और नहीं करोगे तो मैं करवाने के लिए मजबूर कर दूंगा, आपको करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला मेरा हमेशा काम करा और कभी दिक्कत नहीं आई। बहुत अच्छा तरीका है सर। वही कहते हैं ना कि किसी ने पहल की है तो पहल के साथ साथ आगे बढ़ते रहो, और वही आप शुरू करेंगे तो कारवां अपने आप बन जाएगा। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आप पॉजिटिव रास्ते पे चल रहे हो, तो वो कहते हैं ना। और ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए अशरफ भाई, सबसे बड़ी बात है डोनर को ये पता होना चाहिए। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सच्चे मन से किसी भी काम को करिए, देने वालों की इतनी लंबी लाइन मिलेगी, इतनी लंबी लाइन मिलेगी, लेने वाले कम है। देने वाले लोगों को आज आपको पता लगे मैंने अगर 10 रुपए दिए सही जगह जा रहे हैं, तो आप 10 की जगह 50 रुपए देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन ये विश्वास तो हो मेरा पैसा सही जगह जा रहा है। तो कुछ लोग, मेरा जिंदगी का शुरू से एक फलसफा रहा है, तन मन धन। जिंदगी चलती है इन 3 फार्मूलों के ऊपर। कुछ लोग तन लगाएं, कुछ लोग मन लगाएं। हर जगह ये नहीं है धन जरूरत है, आप तन से भी जरूरत कर सकते हैं, मेरी वहां पे फिजिकली हेल्प कर सकते हैं। आप किसी के साथ मन से जुड़ सकते हैं। अशरफ भाई वहां बैठे हुए हैं, रौनक भाई वहां बैठे हुए हैं, वो मन से मुझे सहयोग कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत है। पूरे इंडिया से आज 200 मिलियन प्लस लोग मेरे पूरे वर्ल्ड से लोग मेरे फॉलोअर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे को ताकत है। तो ये तन मन धन, कुछ लोग तन लगाएं, कुछ लोग मन लगाएं, कुछ लोग धन लगाएं। इंडिया का वीजा लेने के लिए तो अमेरिका वाले भी तरसेंगे, हम लोग इतने अच्छे लोग हैं। हम लोग इस जात पात की बिराई, ये जो सब चल रहा है ना, ये सब हटाओ। इसे क्या रखा है यार, जहां हो वहां के बन के रहो, बढ़िया करके करो, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना अंकल के इंसान तो हर घर में जन्म लेता है, इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। आपने प्रूव किया है सर। वी विल ट्राई टू गो विद द सेम लेंथ एंड सेम पाथ। हम कोशिश करेंगे कि हम भी जिंदगी में कुछ इस तरीके से कर पाए। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और मैं हैंड ओवर करता हूँ प्रोग्राम रौनक जी को। रौनक जी, ओवर टू यू। थैंक यू अशरफ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशरफ भाई। धन्यवाद। खन्ना साहब, हमारी बातचीत चल रही थी, इस बीच बहुत सारे दर्शक और जुड़ गए हैं। एक बार मैं दर्शकों को फिर से लेना चाहता हूं। खन्ना साहब, हमारे साथ जहानाबाद बिहार से अनुपम राज सिंह जुड़ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि एक बात जो आपने बताया कि इंसान के स्वाभिमान का सम्मान होना चाहिए, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, वो काफी सराहनीय है। हमारे साथ अमित वर्मा जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा गुड वर्क कर रहे हैं अंकल जी। करण अपूर्व सिन्हा जी सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार का एक है, वहां से जुड़े हुए हैं डॉक्टर करण। वो लिख रहे हैं बेहतरीन कार्य सर जी, सैल्यूट योर नोबेल वर्क। मीना राय जी, बीके मीना दीदी जुड़ी हुई है पटना से। इन्होंने लिखा ओम शांति, दादी की रसोई, कार मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है आपका, दुनिया को आप सिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अमनप्रीत पासी मैम है जो कि नई दिल्ली से जुड़ी हुई है। इन्होंने लिखा है कि अनूप जी आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहटें बांटते रहें। ग्रेट वर्क बीइंग स्टार्टेड बाय यू एंड इट विल रिस्टोर फेथ एंड ह्यूमैनिटी। मीनाक्षी अली जी अहमदाबाद से लिख रही है कि सर दादी की रसोई में सभी धर्मों के लोग कार्य करते हैं, ये बात अपने आप में बहुत सराहनीय है, अति उत्तम। दीक्षित पासी जी लिख रहे हैं नई दिल्ली से, कैटरिंग टू द नीड्स एंड नॉट टू ग्रेड्स। वंडरफुल सर, बहुत अच्छी बात कहा आपने सर। अजय कुमार जी बिहार के सहरसा जिले से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि अ लीजेंड, वी हैव लाइक यू अनूप सर, थैंक यू सो मच फॉर हेल्प नीडी पीपल्स, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस। एंस एंजल जी बिहार के सुपौल जिले से जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत कर रही हैं। कुमारी शिल्पी जी पटना से जुड़ी हुई है, आपका स्वागत कर रही हैं। डॉक्टर हेमलता बांगुर जी नई दिल्ली से जुड़ी हुई है हमारे साथ, वो आपको स्वागत कर रही है और आपकी बातों का समर्थन कर रही है। राजू मनियार साहब जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से, कई बार लगातार जुड़ रहे हैं। रवि रंजन जी जुड़े हुए हैं। खन्ना अंकल आपका मन और विचार बिल्कुल आईने के समान स्पष्ट है। नई दिल्ली से कुमार रंजन झा कह रही है नमस्कार मैडम। सर मोहम्मद, नमस्कार सर। सर मोहम्मद नियाज साहब बोल रहे हैं ट्रू, देने वाले बहुत हैं, लेने वाले की कमी है, ट्रांसपेरेंसी इज नीडेड। बहुत सारे दर्शक और हैं, हमारे पास समय थोड़ा कम है।
अनूप सर, आप इन लोगों के लिए दो शब्द बता दें, अपना आशीर्वाद दे दें। सभी लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और बिहार में तो खासतौर से चुनाव हो रहे हैं और उस टाइम पे इन्होंने टाइम निकाल के ये काम करा। हाँ, एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा। 2012 में चुनाव हो रहे हैं, इससे रिलेटेड बात है। मुझसे एक मेरे मित्र बोले, कहने लगे ये अच्छे लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ते? चुनाव नहीं लड़ते, अच्छे लोगों को वोट नहीं देता कोई। तो बोले लोग ही नहीं खड़े होते। मैंने कहा इस बार मैं खड़ा होता। सन 2012 में मैं चुनाव में खड़ा हो गया। तो मुझसे सवाल पूछा गया आप किस लिए खड़े हैं? मीडिया आती थी, पूछते थे। मैंने कहा मैं हारने के लिए खड़ा हूं। बोले आप हारने के लिए तो कोई पहला कैंडिडेट है। मैंने कहा 1857 की क्रांति जब हुई थी तो सारे क्रांतिकारियों को पता लगा था कि हमें शहीद होना है, लेकिन हमें आजादी नहीं मिलनी है। ये उन्हें क्रांतिकारियों को पता था। आजादी 100 साल बाद मिली। तो मैंने कहा मेरा मिशन जीतना नहीं है, मेरा मिशन हारना है। और मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि अच्छा आदमी चुनाव में खड़ा होता है तो आप लोग उसे वोट नहीं देते। आप विश्वास नहीं करेंगे, 16 आदमी थे, नीचे से तीसरा स्थान था मेरा। 648 वोट थे मेरे पास, सिर्फ 648 वोट। तो कई बार बड़ा अजीब सा लगना चाहिए था, लेकिन मैं हमेशा असफलता में सफलता देखता हूं। मैं कभी असफलता से घबराया नहीं। ये असफलता मैंने खुद चुनी थी। बहुत लोग आए मेरे पास, कहने लगे खन्ना जी वोट बहुत कम मिले। मैंने कहा आपने दिया था? बोले नहीं। मैंने कहा फिर तुझे किस बात की चिंता हो रही है? चिंता तो उन 648 को होनी चाहिए जिन्होंने मुझे वोट दिया। आज वही लोग मिलते हैं, कहते हैं खन्ना जी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने कहा गलती अब आप देखो। मुझे एक एग्जांपल सेट करना था कि एक मेरे अंदर कोई बुराई नहीं थी, उस टाइम भी नहीं थी, आज भी नहीं है, लेकिन बुराई आप लोगों में है। आप लोग अच्छे आदमी को नहीं चुनते हैं। तो एक बिहार में चुनाव हो रहे हैं, सब जगह चुनाव हो रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए अच्छे लोग आप ही लोग चुनेंगे। बिरादरी से ऊपर, जात बिरादरी से ऊपर उठ के आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप लोग जिंदगी में कुछ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। वरना तो फिर ये सारे काम मेरे और आपके थोड़ी हैं, ये तो सरकारों के काम है ना। सरकारें नहीं करती इसलिए मजबूरी में हमें करने पड़ते हैं। अगर सरकारें ये सारे काम करनी है, हमें और आपको जरूरत क्या है? तो एक छोटा सा है, मैंने ये भी काम करा और 648 वोट लेके, और गर्व के साथ उस समय भी और आज भी सिर ऊंचा करके चलता था। लोग ये कहते थे हाँ हमसे गलती हुई है, हमने आपको वोट नहीं दिया। ये एक स्पिरिट होनी चाहिए। और हार से कभी मत घबराना, असफलता में सफलता देखो, ये जिंदगी का प्रिंसिपल होना चाहिए। बिल्कुल, आपका पूरा जीवन जो है प्रेरणाओं से भरा हुआ है खन्ना अंकल। हम एक छोटी सी बात और उठाना चाहते हैं कि आज लोग समाज सेवा के क्षेत्र में जल्दी आना नहीं चाहते। मतलब कई तरह से निगेटिव मिथ लोगों में है कि ये सेवा इस तरह, ये सेवा इस तरह है। तो एक आम आदमी किस भाव के साथ समाज सेवा से जुड़े सर? मतलब समाज सेवा जरूरी नहीं कि आपकी तरह बड़े स्तर पर ही लोग कर पाए। जैसा कि आपने कहा बहुत युवा हस्ती भी इस काम को कर रहे हैं, छोटा छोटा समय देकर कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी का जुड़ाव अभी भी पॉजिटिवली नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से। इसके लिए क्या किया जाए सर? लोगों के मन में किस तरह के विचार होने चाहिए, क्या भाव होने चाहिए? रौनक, सबसे बड़ी बात यह है कि वही मैंने जो आपको बताया था कि छोटा काम हम करते नहीं, बड़ा काम होता नहीं, हम कुछ भी नहीं करते। आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। 5 घर इधर और 5 घर इधर, बस इनके लिए काम कर लो आप। सिर्फ 5-5 घर हर आदमी ये कर ले, पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, अपना काम धंधा जो कर रहे हैं वो करते रहिए। आप कहीं कुछ गलत होता है, आज मुझे आप बताइए, अपने पूरे दर्शकों के साथ, और आपसे भी सवाल है और मैं अपने से भी सवाल कर रहा हूँ, अशरफ भाई भी बैठे हैं, सबसे कर रहा हूँ। अगर एक रिक्शा के अंदर 20 बच्चे जा रहे हैं, आपको पता ही एक्सीडेंट हो भी सकता है। कितने लोगों ने टोका आज तक? स्कूल के बाहर बच्चे बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल स्कूटर लिए यूं करके निकल रहे हैं, कितने ने टोका? किसी ने नहीं आज तक। जब कोई हादसा होता है तो अपने धरना प्रदर्शन, फलाना ढिमाका, डायलॉग बाजी, ये सब कैंडल पेंडल लेके सब निकल आते हैं हम लोग। जिस टाइम होता है हमें उसी टाइम टोकना चाहिए, उसके बच्चे को बुला के उसके माँ बाप से पूछना चाहिए। मैं छोटा सा, मैं और मिसेज जब पार्क में घूमते हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए सिगरेट बीड़ी पी रहे थे, मैंने बुलाया उन्हें, डांटा उन्हें। मेरे आपको क्या पड़ी है? वो नारंग का केस हुआ था दिल्ली में, उसने जरा सा बच्चों को क्रिकेट में खेलते हुए डांट दिया था, उसकी हत्या हो गई थी। बोली इसीलिए ऐसे ऐसे हो जाते हैं आप। तो अब आपके अंदर भी इतना डर है, आप कुछ करना भी नहीं चाहते और फिर चाहते हैं कि हमारा देश सुधर जाए। नहीं, मेरे को तो जहां कुछ गलत दिखता है, रेड लाइट पे लोग पान खाते हुए नीचे थूकते, मैं वही रोकता हूँ। मैंने कहा भाई साहब यहाँ आप कौन साफ करेगा, ये बताइए आप। अब वो बच्चे भी कहते हैं, मिसेज भी कहती है, पूरा देश सुधारने का ठेका ले रखा है क्या? मैं ठेका नहीं, इसको रियलाइज तो कराऊं, आगे से यहाँ मत थूक भाई, कोने में जाके थूक ले। तो आई मीन हमें हर जगह इसको देखना चाहिए, 5 घर इधर 5 घर उधर। और अगर कोई झगड़ा करने उतारू, उससे आगे हाथ जोड़ लो, भाई साहब गलती हो गई, मैंने समझा दिया, पैर छू लूंगी आपके। तो जब देखते हैं बुढ़ा आदमी मेरे पैरों में गिरने को तैयार, कहता है मुझसे माफी भैया, गलती हो गई, मैं आगे से वो हाथ थूक लिया करूंगा। तो लड़ने के नहीं, एक दूसरे को समझाने की हैसियत से। और
छोटा मोटा काम सबको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बड़ा काम हमारी उम्र में आके करना चाहिए, इस तरह का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने सर, हम पूरे पूरे दर्शक हमारे जो है आपसे सीख रहे हैं। सर हमारे एक दर्शक ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, मैं एक बार रखना चाहता हूं। एक दर्शक है उज्जवल कुमार जायसवाल जी, ये सवाल इन्होंने पूछा है कि खन्ना साहब, इफ देयर इज टाइम मशीन, व्हाट वुड यू लाइक टू मेक करेक्शंस इन योर लाइफ? बहुत बहुत टेढ़ा जी जी सवाल है, बहुत टेढ़ा सवाल है। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कोई बदलाव इसलिए नहीं, हाँ मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं जिंदगी में, बहुत ठोकरें। आज आपको बता रहा हूँ, सन 2000 में मुझे अपना मकान बेचना पड़ा था, सॉरी बिका था। बिकने और बेचने में फर्क होता है, बेचता आदमी मर्जी से, बिकता आदमी को जी मजबूरी जी, में है। तो मेरा मकान बिका था मजबूरी से, जी जी मजबूरी में। हाँ, जी तो ये ज्यादा लंबी बात नहीं, 15-20 साल पहले। तो जिस टाइम मकान बिका, मैं किराए के मकान में आया, तो बच्चे बच्चे सब बैठे थे, फादर भी थे उस टाइम, तो थोड़ा सा लगा। जी। लेकिन मुझे एक बड़ा हॉस्पिटल के अंदर दुकान मिल रही थी, उसके लिए बेचना पड़ा था मकान। तो अच्छा मैंने कहा मैंने किसी गलत पर्पज से नहीं बेचा। एक दुकान हो अगर अच्छी चल रही होगी तो 10 मकान बन सकते हैं, ये सोच थी। तो मकान बेचने के बाद में, दुकान 24 घंटे की दुकान थी, रात में भी सोते थे वहीं पर, पिताजी सवेरे आ जाते थे 5 बजे। मेहनत करी, 1.5 साल में फिर मकान बना लिया, फिर दुकान बना ली, फिर बच्चे बच्चे सेटल हो गए, सब कुछ भगवान की दुआ से सब कुछ सही चला। मेहनत और ईमानदारी हमेशा रखनी चाहिए। आज एक एग्जांपल और भी बताना चाहूंगा। मैं 25 साल जी से यहाँ जिलाध्यक्ष हूँ केमिस्ट एसोसिएशन का। 100 रुपए महीना चंदा है, मैंने आज तक किसी से 1 रुपए जी, चंदा नहीं लिया। 2,500 रुपए, 2,500 मेडिकल स्टोर है, वाह, 2.5 लाख रुपए महीना आ सकता है बड़े आराम से। 25 साल में कितना हो जाता। मकान बेचना मंजूर था सन 2000 में, ये सब लेना मंजूर नहीं था। तो मैंने किसी से आज तक कोई पैसा नहीं लिया। हाँ, उसके बदले मैं हमेशा डिमांड करता हूँ, कोई आता है मेरे से, मैं कहता हूँ कंबल दे दो भाई, तो वो 2 कंबल दे जाएगा, 4 कंबल दे जाएगा साल के, तो वो 700-800 कंबल हो जाते हैं। सर्दियों में, इसमें बरसातों में छाते बांट देते हैं हम लोग गरीबों को, पार्किंग वालों को, इनको कुछ ना कुछ सोशल काम कराते रहते हैं। भाई किसी को चंदा देना हो तो उसके बदले कुछ सामान दे जाओ, हम बांट देंगे। तो घर में भी झगड़ा होता है कि 2 कमरे तो आपने इन सब चीजों से भर रखे हैं, ये कंबल का क्या करें, हर साल इतना सामान हो जाता है बांटने वालों का। जी जी तो ठीक जी है, हाँ, अपने बहुत ही अपनी अच्छा। लाइफ है। तो वो आपने जो सवाल करा, मैं शिकायत ये नहीं करूंगा जिंदगी में। मेरा समय अच्छा था, भगवान ने मेरी हमेशा सही वक्त पे मदद करते रहे। जैसे मैंने बताया, मकान बेचा था, पैसा था, वो डूब भी सकता था, मैं सड़क पे भी आ गया था। लेकिन ईमानदारी और मेहनत से जब भी कोई काम करोगे ना, तो भगवान हमेशा साथ देगा, ये मेरा अपना मानना है, और भगवान ने साथ दिया। तो लाइफ जितनी रही है, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ अपने टाइम का। टेबल टेनिस प्लेयर होता था, देहरादून चैंपियन था, गढ़वाल रीजन, रॉयल यूनिवर्सिटी चैंपियन था, अमरावती का रहने वाला हूँ मैं। तो फिर नेशनल कोचिंग भी ली थी मैंने। मस्ती के साथ जिंदगी जी है, मतलब हर जगह, मतलब ऐसा नहीं है। तो बहुत कुछ चेंजेस नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ, दोबारा अवलोकन करते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ और चेंजेस हो जाते तो अच्छा था। लेकिन जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है, ये 5 साल का पीरियड, ये बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहूंगा मैं किसी भी कीमत पे। इससे दुगना प्यार चाहिए आप लोगों का। जी जी, जरूर जरूर। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ। जो हमारे साथ देर से जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनूप खन्ना साहब, नोएडा से। दर्शकों, शिक्षा गुरु एक मुहिम है गरीब बच्चों को शिक्षा देने की। हम गरीब बच्चों की शिक्षा को गोद लेते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर आए। हमारे वेबसाइट का पता है www.शिक्षागुरु.org, और हमारे फेसबुक पेज पर आए, जिससे आप हमसे जुड़ सकें। आपकी एक छोटी सी भागीदारी जो है हमारे लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। हम बहुत सारे गरीब और असहाय बच्चों की पढ़ाई को गोद ले पाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए खन्ना साहब, एक बार फिर से हम लौटते हैं खन्ना अंकल की ओर। खन्ना अंकल, हमारे साथ समय थोड़ा कम है, मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, खन्ना अंकल? बेसिकली मैं हर एक से एक बात हमेशा हर जगह कहता हूं कि आपकी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन की लिमिट आज से ही फिक्स कर लीजिए, और उसको अचीव करने के बाद में अपना समाज के लिए जीवन अर्पित कर दें। आप, जरूरी नहीं है आप 1 लाख रुपए महीना सोचना है, आप 10 लाख रुपए महीना सोच लिए, 10 करोड़ रुपए महीना सोच लिए, 100 करोड़ रुपए महीना सोच लिए, लेकिन उसके बाद में अगर आपको कुछ मिलता है, भगवान देता है, तो वो समाज के लिए अर्पित करते हैं। दूसरा, आप जैसे हैं वैसे ही दिखने की कोशिश करें। अगर आपने कुछ आर्टिफिशियल करने की कोशिश करी, तो जैसे आप मर्सिडीज अगर आपके पास है और आप 10 रुपए की चप्पल पहन के उतर रहे हैं,
तो लोग सोचेंगे ये 10 लाख रुपए की चप्पल पहन के उतर रहा है, और आप साइकिल पे चल रहे हैं और 10,000 रुपए की चप्पल पहन के चल रहे हैं, तो वो 10 रुपए की हो जाएगी। किसको दिखा रहा हो यार? जो है वही सही है। और हमारे कॉलेज के टाइम में ये चलता था, अंग्रेजी वही ज्यादा बोलता है जिसको आती नहीं है, जिसको आती है वो ज्यादा बोलता नहीं है, वो शांत रहता है। तो जब भी कोई आपको इस तरह का अंग्रेजी बोलने वाला आदमी दिखे तो समझ लेना कि यार ये आता नहीं है, शो ऑफ ज्यादा कर रहा है। तो आप रियलिस्टिक फिगर में ज्यादा ध्यान दें, जो कुछ आपके पास है उसको अपनी शान समझें। ये जैसे मेरा मकान बिका था, गाड़ी बिकी थी, सब कुछ था, मैं स्कूटर पे आ गया था, तो पहले दिन तो बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा यार मैं कहाँ गाड़ियों में चलता था, कहाँ स्कूटर आ गया। तो उसी टाइम मैंने यार ये मेरी जिंदगी है, मेरी गाड़ी से प्यार करता था या स्कूटर को देख के। 90% अगर ये छलनी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, वो लोग निकल जाए जो मेरी गाड़ी और मेरी शान और शौकत को देखते थे। आज मेरा बुरा वक्त है, मुझे ही फेस करना है और मैंने करा उसे। तो दो चीजें हैं, सेटिस्फेक्शन की लिमिट जरूर फिक्स करिए और आप जैसे हैं वैसे ही दिखने की कोशिश करें। शो ऑफ के चक्कर में कभी भी ना पड़े। मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं तो 16 करोड़ वाला भी करें डायमंड वाला, और नहीं कर सकते तो वो सुनना ही तो है ना यार। गाड़ी मर्सिडीज में भी वही चलना है और छोटी मोटी अल्टो में भी वही चलना है। तो मैं तो छोटी गाड़ी आजकल ज्यादा पसंद करता हूँ कि भैया कहीं पे भी लगा दो, बढ़िया है। बड़ी गाड़ी की पार्किंग भी दिक्कत है, अपनी अपनी सोच है ना। तो आप जिसको जो मिल रहा है उससे सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करें। ये जिंदगी के दो फॉर्मूले हैं, कभी मात नहीं खाएंगे, और वो मैंने बताया था तन मन धन। कोई भी काम कर रहे हैं या किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, कहीं तन लगाइए, कहीं मन लगाइए, कहीं धन लगाइए। करियर के लिए हमेशा समर्पित रहिए। जो काम कर रहे हैं दिल से करिए, अच्छी तरह से करिए। और अर्जुन वाली बात, आंख से इधर उधर मत भटकिए। तांगा भी चलता है ना, उसके आगे ये लगा देते हैं चमड़ा कि इधर उधर ना देखे, बीच रोड ही देखता रहे। तो वो चीजें फॉलो करिए, जिंदगी में कभी मात नहीं खाओगे। जी खन्ना साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक बार अशरफ जी, आपको एक बार लास्ट में एक बार आपसे बात करना चाह रहे हैं। अशरफ जी, जरूर। हमारा समय खत्म हो रहा है, आप 2 शब्द से बात कर ले अशरफ जी। अंकल की बातें इतनी प्यारी है कि वो खत्म नहीं हो पा रही है। आपने सही कहा अंकल कि आपका फोकस एक जगह पे होना चाहिए। घोड़े को जो है वो आंखों में ये इसलिए लगाया जाता है कि वो सामने देखे और जिधर उसका सवार जो है उसको जिधर ले जाए उधर की तरफ जाए। तो बहुत बहुत इट वाज अ फैंटास्टिक डिस्कशन अंकल, बहुत मजा आया। और मैं जरूर ये बात कहूंगा कि आपके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज अपने साथ भी हुए हैं, लेकिन आपने जोश और जान भर दिया हमारे इंटरव्यू के अंदर। तो बहुत मस्ती कभी मत छोड़ना, जितनी परेशानी आई मस्ती मत छोड़ना, मस्ती हमेशा रहनी चाहिए। मस्ती के साथ काम करोगे हमेशा एंजॉय करोगे, और बाकी लेक्चरबाजी करते रहोगे तो यार मजा नहीं आता कुछ लेक्चरबाजी में। प्रैक्टिकल रोल लाइफ में करके भी दिखाओ। जरूर जरूर हम करते रहेंगे। आपके आशीष और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हम नोएडा आकर के आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम जरूर दादी की रसोई आएंगे और वहां पे आकर के दादी की रसोई का खाना भी खाएंगे और आपसे आशीर्वाद भी लेंगे। जी जी जी, हमारा नमक भी खाइएगा है फिर गोली भी खिलाऊंगा है जरूर टैबलेट भी है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा मजा आया आप लोगों से बातचीत में, बहुत अच्छा रहा। सभी दर्शकों को जिन्होंने सवाल जवाब करे और जिन्होंने शुभकामनाएं दी, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी को, और इसी तरह से प्यार बरकरार रखें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अंकल जी आप हमारे साथ जुड़े, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हाँ अंकल जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे दर्शकों को आपकी जीवन गाथा सुनकर, आपकी जीवन की यात्रा से काफी प्रेरणा मिली होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हम भी आपके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे और दिखावे से काफी दूर रहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि दिखावे से दूर रहना है और जितना लिमिट में हो सकता है उतना हम लोगों को करना है। बहुत ही सही सीख मिली आपसे। पूरा शिक्षा गुरु परिवार आपका फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है और आपका नमन करता है। हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। खन्ना अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे नोएडा से श्री अनूप खन्ना जी। अनूप खन्ना जी की जीवनी एक बहुत ही प्रेरक जीवनी है। वो 5 रुपये में दादी की रसोई के नाम से एक आउटलेट चलाते हैं, जिसमें कि 5 रुपये प्रति थाली और 10 रुपये प्रति कपड़ा मिलता है। बहुत ही नेक कार्य है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको बहुत ही पसंद आया होगा और हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आपके साथ ऐसे ही एक और प्रेरक व्यक्तित्व के साथ, जो कि समाज को चेंज करना चाहते हैं, समाज में एक प्रेरणा फैलाना चाहते हैं। उनके कार्यों को हम आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए मुझे रौनक को अनुमति दें।
एक मुलाकात शिक्षा ध्रुव के साथ में आप सभी जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, शुभ संध्या।